अपने पति की आज्ञा वो पत्नी मानती है तो महाराज उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक पत्नी का धर्म है कि वह अपने पति के धर्म की आज्ञा का पालन करे, तो दूसरा कोई धर्म नहीं है। ज्यादा जब तक करने की आवश्यकता नहीं है। माताओं को ये सुविधा है कि पति जो करेंगे उसका आधा माताओं को मिलता है, इसलिए आपको ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको तो आधा वैसे ही मिल रहा है। आप तो अपने परिवार की सेवा करो, अपने पति की सेवा करो, अपने जो परिवार की जिम्मेदारियां मिली हैं उसका पालन करो, अपने बच्चों की सेवा करो। इस प्रकार ही पतियों का महाराज। इस प्रकार स्त्रियों के बारे में अनसुईया माँ ने किशोरी जी से कहा, और किशोरी सुन सीता तब नाम सुमरे, नारे पति व्रत करही, तो है प्राण प्रिय राम, कहूँ संसार हित। एक किशोरी भैया, मैं जानता हूँ कि आपको प्राणों के समान राम जी प्रिय है, लेकिन मैं संसार के हित के लिए इस बात को कहता हूँ। और हे नाथ, हे किशोरी, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि पार्वती के समान तुम्हारे पति का सौभाग्य अचल रहे, तुम्हारा सौभाग्य जन्म जन्मांतर तक अचल रहे, इस प्रकार आशीर्वाद देती हैं। और जानकी भैया तो सादर सुनकर प्रणाम करती हैं। इस प्रकार माँ से आज्ञा मिलने के बाद अब तो महाराज कठिन काल मलमोस, धर्म न ज्ञान न जोग, जब परिहर सकल भरो, राम भजहि चित डोर। अब तो महाराज अत्रि महाराज कहते हैं कि हे नाथ, आपका जो भजन करेगा उसको सारी गतियां प्राप्त हो जाएंगी। अत्रि महाराज से भगवान ने विदा मांगा और भगवान आगे चले। आगे महाराज विराग का उद्धार किया। विराग का उद्धार करने के बाद महाराज सर्वंग जी के पास गए। देख राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन घन, सादर पान करत अति धन्य जन्म सर्वंग। सर्वंग मुनि कौन है महाराज? सर्वंग जी के जीवन में इतनी तपस्या है, इतना त्याग है, इतना भजन है कि महाराज इतना पुण्य इनके पास एकत्रित हो गया है कि अब तो ऊपर से बुलावा इनके लिए आ गया कि आपको इंद्र का पद देना है, आप तुरंत स्वर्ग में चले आओ। अब तो स्वर्ग के लिए महाराज सर्वंग जी प्रार्थना करने लगे और विमान आ गया, विमान में बैठ गए। और जब सूचना उनको मिली कि राम जी मेरी कुटिया के द्वारे से निकलेंगे, तब तो महाराज सर्वंग जी ने तुरंत उस विमान से छलांग लगा दी और विमान से छलांग लगाकर नीचे कूद गए। अब तो महाराज केवल एक आस उनको लगी है और महाराज अपनी कुटिया के द्वार पर बैठ गए और एक काम कर रहे हैं, चितबत पंथ रहे दिन रात। एक और मग की ओर केवल निहार रहे हैं कि इसी मग से मेरे राम आएंगे, इसी मग से मेरे राम आएंगे। यही दिन रात महाराज सोच रहे हैं। कई दिन बीत गए, कई शाम बीत गई महाराज, कई महीने बीत गए। भगवान की रास्ता निहार रहे हैं कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। रास्ता निहारते निहारते महाराज एक अखियां दर्शन की लालायत हो रही हैं। भगवान आए और भगवान को जिस प्रकार जब देखा तो महाराज भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। एक चित्र होकर भगवान को निहार रहे हैं। नैना कहे मूंद ले अरे राघव को, पलके कहे और निहार दो, अश्रु कहे मूंद ले राघव को, पलके कहे और निहार दो। महाराज ये नेत्र हलाए थे दर्शन के लिए, प्रेम के मारे अश्रु आ जाते हैं, लेकिन सर्वंग मुनि कहते हैं कि हे नाथ, हे अश्रु थोड़ा रुक जाओ, भगवान को निहार ले दे।
आज सर्वंग जी महाराज भगवान को देख देख कर गंग रहे हैं। अब तो सर्वंग जी महाराज ने तुरंत भगवान को प्रणाम करके भगवान को बिठाया और भगवान के पास बैठे नहीं, क्या करने लगे, तुरंत जाकर लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे। लकड़ियों को इकट्ठा करके महाराज चिता बनाने लगे, अपनी चिता तैयार कर ली। लक्ष्मण जी कहे कि प्रभु देखो क्या कर रहे हैं। भगवान कहे देखो लक्ष्मण तुम भी यहीं बैठे हो, हम भी यहीं बैठे हो, देखो देखो करते क्या है, देखो शांत रहो। अब तो महाराज जब पूरी चिता तैयार हो गई, चिता कर ऊपर आकर बैठ गए चिता के ऊपर। और लखनलाल जी से कहे लखनलाल मेरा कमंडल रखा है, कमंडल उठाकर लाओ ना थोड़ा। लखनलाल गए, कमंडल उठाकर ले आए, हाथ में जल लिया और महाराज जल लेकर कहने लगे हे नाथ, मैंने आज तक जिंदगी में जितना पुण्य किया है, जितना भी भजन किया है, जितना भी त्याग किया है, जितनी भी तपस्या की है, तेरी राम अर्पण मस्तु, ये भगवान आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। हमें यहाँ से शिक्षा प्राप्त होती है, जितना भी सत्कर्म करें, जितना भी दान पुण्य करें, उसका बोझा लाद के अपने सिर पर घूमा ना जाए, उसको भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। यहाँ से कथा सुनकर हम जाए ना तो भगवान जो घर के ठाकुर जी हैं उनके पास सामने खड़े हो। ये जरूरी नहीं कि आपको संस्कृत भाषा आती हो, आपको जो जौन सी भी भाषा आती हो उस भाषा को कह के भगवान के सामने खड़ी हो जाओ और कहो कि हे नाथ मैं कुछ नहीं जानता, मैंने जिंदगी में जो भी कर्म किए हैं, जो भी पुण्य किए हैं, मैंने कथा का जो मेरे पास पुण्य है हे नाथ आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। तो इसको करने से पता है क्या होगा, जिस प्रकार आप लोग बैंक में पैसा जमा करते हो ना, बैंक में आप पैसा जमा करते हो तो उसका ब्याज प्राप्त होता है। तो आप भगवान के साथ जब अपना भगवान के बैंक में पुण्य सुरक्षित कर देंगे, पुण्य जमा कर देंगे, तो पुण्य का ब्याज आपको मिलता रहेगा और मूलधन सुरक्षित रहेगा। कितना बड़ा लाभ है। तो महाराज आज सर्वंग जी कह रहे हैं कि हे नाथ जो भी मैंने पुण्य किए हैं वो आपके चरणों में मैं समर्पित करता हूँ। इस प्रकार महाराज समर्पित करके तुरंत कहते हैं कि हे रघुनाथ जी आप मेरे हृदय में आकर विराजमान हो। और ऐसा कहते कहते तुरंत अस कहे जोग अगनि तनु जारा, राम जोग अगनि तनु जारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा, राम कृपा वैकुंठ सिधारा।